एक समय की बात है। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी देवर्षि नारद के पिता हैं और नारद भगवान अपने परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के और घूमने के लिए पृथ्वी लोक आते हैं। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता परमेश्वर, मैं भूलोक जाना चाहता हूँ। मेरी बड़ी जिज्ञासा है वहां जाने का। मैंने सुना है बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, गंगा, प्रयाग, काशी, गोदावरी, अनेकों तीर्थ स्थान वहां पे हैं। तो मेरा तो इच्छा हो रहा है, क्योंकि देवर्षि नारद जो है ना, उनका मन हमेशा ही ये करता रहता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पे भक्ति कार्यों का आयोजन होता रहे। उससे उनकी बड़ी रुचि रहता है और बड़ा लगन और मन से वह उस कार्य को पूरा करते हैं। देवर्षि नारद आज भूलोक आए हैं घूमने के लिए। एक समय की बात है, विशालपुरी बद्रीनाथ धाम में सबसे पहले देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं। वहां आते ही देवर्षि नारद घूमते हैं। बस प्रभु का दर्शन कर लिया, इनका मन तृप्त हो गया। मतलब भूलोक भी मतलब नीचे जमीन पे नहीं आए हैं, ऊपर से ही देख लिया प्रभु धन्य है। ऐसे करके देवर्षि नारद चल बसे। कुछ समय आगे जाते हैं, केदारनाथ भगवान को देखते हैं और प्रणाम करते हैं, बोलते हैं जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आगे आते हैं, किसी प्रकार से देवर्षि नारद सभी तीर्थों को उन्होंने घूमा। जब भूलोक पे आते हैं, उनका मन हुआ कि क्यों ना नीचे उतर के देखा जाए। जब ऊपर से दिखने में इतना दिव्य है, तो जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा। महाराज, जैसे ही देवर्षि नारद ने धरती पे अपना कदम रखा, सबसे पहले उनकी दृष्टि एक अबला विबला स्त्री पे पड़ता है। वो जोर जोर से रो रहे थे, जोर जोर से वो रो रहे थे और दो बूढ़े व्यक्ति भी उनके सामने सोए हुए थे। तब देवर्षि नारद ने काफी साहस करते हुए उनके समक्ष जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका रोने का कारण क्या है? आपका रोने का कारण क्या है? क्या देवी, मैं जान सकता हूँ कि आपका रोने का कारण क्या है? देवर्षि नारद ने 3 बार उनसे पूछा। उनके प्रश्नों का कोई भी उत्तर उन्हें नहीं मिला। उसके बाद देवर्षि नारद उस स्थान से जाने लगते हैं। पता है वो स्त्री कौन थी और 2 पुरुष जो सो रहे थे वो कौन थे? भक्ति माता थी और उनके दोनों पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो भक्ति माता के पुत्र हैं। जो लोग प्रभु की भक्ति किया करते हैं उन्हीं में ज्ञान और वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब क्या होगा? वैराग्य हम लोग सुनते हैं कि वैरागी हो गए, ये हो गए, विरक्त हो गए। इसका मतलब क्या है जानते हो आप लोग? वैराग्य का मतलब होता है कि आप किसी भी वस्तु को देखो और उस वस्तु पे आपका लोभ ना आए, उस वस्तु पे आपको मोह ना आए। यही तो है वैराग्य। लेकिन वैराग्य मुझे किस प्रकार से प्राप्त? तो वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले भक्ति करना होगा, क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। जो लोग प्रभु की भक्ति करने लगते हैं उन्हें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भक्ति तो करना ही चाहिए। तो देवर्षि नारद यहाँ पे देखते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। देवर्षि नारद जाने लगते हैं। तब भक्ति माता उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि धन्य है वो भूमि जहाँ पे आपका जन्म है, और मैं तो आपको जान चुका हूँ। आप तो साक्षात देवर्षि नारद हो, इसलिए मुनि आपको बारंबार प्रणाम है। देखो ना देवर्षि नारद, कई समयों से हमारे ये दोनों पुत्र
वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं और मैं एक अभागी हूँ जो यौवन लेकर के घूम रही हूँ। पता है ये सारा घटना क्यों घटा? इस घटना के पीछे भी एक कथा है। जब कलयुग आया तो कलयुग का एक ही ड्रीम था, एक ही टारगेट था उनका कि जितने भी भगवत धर्मी लोग हैं, जितने भी भक्ति करने वाले लोग हैं, उन सभी को विध्वंस करना, उन सभी को नाश करना, उनसे भक्ति का जो भी प्रभाव है वो निकाल देना और अज्ञान, कूटनीति, दुराचार को धारण करवाना। कलयुग का ये उद्देश्य है। और भक्ति का उद्देश्य क्या है कि ज्ञान वैराग्य देना और मनुष्य को विवेकी बनाना और मनुष्य को महान बनाना। कितना अंतर है दोनों में। देव ऋषि नारद को याचना की, उनसे सभी घटना बताए कि मैं जब से कली काल प्रारंभ हुआ है, इस कली काल में मैं हरि के तीर्थों घूमा और जैसे ही कलयुग आया कि मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था में पड़ गए, ना ये चल सकते हैं ना बोल सकते हैं और ये कष्ट से विलाप कर रहे हैं। और एक मैं हूँ, जैसे ही मेरा कदम इस वृंदावन धाम में पड़ता है मैं यौवन हो जाता हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र यहाँ आने के बाद भी ये दोनों यौवन नहीं। इसीलिए कहा जाता है वृंदावन में कोई भी लोग आते हैं वो झूमने क्यों लगते हैं कि वहां पे भागवत जी कहते हैं कि वर्तमान में भी, अभी जो वर्तमान का समय है, अभी भी साक्षात भगवान का वही लीला का आभास वहां पे होता है। बहुत साधु संत महात्मा जो है प्रभु के उन लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप में भी वो लोग देखते हैं। प्रेम से बोलियो वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हो भक्ति माता। इस वीडियो का अगला पार्ट भी आपको मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे पेज को फॉलो करें और इसी प्रकार की भक्ति कथा एवं भक्ति वीडियो प्राप्त करते रहें। नमो नमः।